असल में मुझे पता है बंगाल में, झारखंड में, ये इन तमाम इलाकों में कॉमेडी बाबा बहुत चल रहा है आजकल, है ना? झारखंडी बाबा है ना, वो खाली ड्रामा करता है, नौटंकी करता है, वो सब आप लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन याद रखिए, इतना मारा जाएगा वो झारखंडी बाबा और तुम भी। खुतबे मसमूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए महबूब पढ़ो। क्या फरमाता है? क्या फरमाता है अल्लाह? थोड़ा आवाज निकालो ना यार, कुछ खाया वाया नहीं है क्या? अगर खाए आप बैठ गए हैं, खाए वाए हैं कि नहीं? पेट और भरा है तो आवाज निकालो ना भाई, सुभान अल्लाह बोलो। थोड़ा सा एक्टिविटी पैदा करो। हिंदुस्तान में वही बचेगा जो जिंदा रहेगा। सुन लीजिए कान खोल कर, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट बना लिया गया और आप खामोश रहेंगे तो कैसे जिएंगे भाई? है कि नहीं बताइए? पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान टारगेट पर, इसलिए आज से 1400 साल पहले पैगंबर आक़िब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इक़रा, महबूब पढ़ो। महबूब ने पढ़ा और इतना पढ़ा कि सारी दुनिया के सामने एक ऐसा आइडियल बनकर रहे कि दुनिया देख कर उनको अपने आप में चेंजिंग लाती है। तब जो चाहता हूं थोड़ी देर इंशाअल्लाह बैठेंगे तो लुत्फ आएगा और आपको अच्छा लगेगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इक़रा, पढ़िए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कहा इक़रा, पढ़िए, तो हजरत जिब्रील के कहने पर हुजूर ने नहीं पढ़ा। फिर कहा इक़रा, पढ़िए, तो हुजूर ने नहीं पढ़ा। फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए महबूब अपने रब के नाम से पढ़िए, अल्लाह के नाम से पढ़िए, पालनहार के नाम से पढ़िए, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से पढ़िए, खालिक के नाम से पढ़िए, माबूद के नाम से पढ़िए। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ना शुरू कर दिया, सुभान अल्लाह। और फिर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम भी पढ़ो मेरे उम्मतियों, इसलिए कि तुम्हारी तरक्की पढ़ाई में है, तुम्हारी कामयाबी पढ़ाई में है, तुम्हारी तरक्की का राज एजुकेशन में है। फिर नबी इरशाद फरमाते, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी पर्सन। आका इरशाद फरमाते हैं कि इंसान के लिए तालीम बेहद जरूरी है, फर्ज है एजुकेशन हासिल करना। इसलिए कि अगर आपके पास तालीम नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास तालीम नहीं है, आपके पास इल्म नहीं है, आप किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप मेहनत करके, आप मजदूरी करके, आप चारा मिट्टी करके, आप दिन भर मेहनत करके 4-5 रुपया कमा सकते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते हैं। कामयाबी के लिए आपको एजुकेशन चाहिए। आप जरा गौर फरमाइए, एक इंसान है पूरा दिन काम करता है, सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे रात तक काम करता है, दिन भर मजदूरी करता है, गारा मिट्टी करता है, बिल्डिंग बनवाता है, ईंटें उठाता है, बोरियां उठाता है, सिरमिट उठाता है, और उठाने के बाद दिन भर की मेहनत के बाद जब उसे 500 रुपया मिलता है, उसको दिहाड़ी कहते हैं, 500 रुपया कहते हैं। अब जरा तवज्जो फरमाइए, वो 500 रुपया जब कमा कर आता है, घर में बीवी कहती है राशन नहीं है, सब्जी नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, खाने के लिए इंतजाम नहीं है, आटा नहीं है, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, तमाम चीजें वो अपने सामने रख देती है, अपने शौहर के सामने। शौहर 500 की कमाई जो करके आता है, वो 500 अपनी बीवी के हाथ में रखता है। ये आज की दिहाड़ी है, ये आज की कमाई है। जरा मैं आपके ज़हन को खोलना चाहता हूँ, और फिक्र कीजिए, अगर आपने एजुकेशन को सीने से लगा लिया, तालीम हासिल कर लिया, आपने अपने आप को तालीम के मियार से आरास्ता कर लिया, तो याद रखिए कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर आप नाकाम हो। 500 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला शख्स जब शाम को अपनी बीवी के हाथ में 500 रुपया देता है, तो बीवी की आंखों में आंसू आ जाते होंगे। वो सोचती होगी कि 500 रुपए में घर का खर्चा कैसे चलेगा, राशन कैसे आएगा, तेल कैसे आएगा, नमक कैसे आएगा, दीगर चीजें कैसे आएंगी। हज़रात गिरामी,
लेकिन एक शख्स और भी होता है, उसके पास तालीम होती है, उसके पास एजुकेशन होता है, उसने 1 क्लास से लेकर हाई क्लास तक और हाई स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट तक, इंटरमीडिएट से आगे बढ़कर ग्रेजुएशन करता है और ग्रेजुएशन करने के बाद वो बीएड करता है, यूपीएससी का एग्जाम देता है, IAS का एग्जाम देता है, वो नेट और जीआरएफ क्वालिफाई करता है, उसके बाद उसे स्कॉलरशिप मिलती है, उसे किसी जगह पर कंपनी में जॉब मिल जाती है या सरकारी नौकरी मिल जाती है। और जब उसे जॉब मिलती है तब उसके अकाउंट में कितना आता है मालूम है? महीने का 50,000 रुपए। 50 की बजाय 65 भी आता है, 65 के बजाय 75 भी आता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाख रुपए महीने की सैलरी उठा रहे हैं, लेकिन जो लोग तालीम नहीं हासिल करते वो वही के वही रहते हैं। सुबह उठते हैं, दिहाड़ी के लिए 500 रुपए के लिए निकल जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, सिर्फ 500 रुपया कमाते हैं। लेकिन अगर आपने 2, 4, 5 साल 10 साल तालीम हासिल कर लिया, अपने बच्चे को एजुकेशन में जोड़ दिया, एजुकेशन से अपने बच्चे को वाबस्ता कर दिया और एजुकेशन से तालीम से अपने बच्चे को अगर आरास्ता करके आपने पढ़ा लिखा दिया, वही बच्चा जब आपका मैदान में निकलेगा, लोग प्रोफेसर साहब कहेंगे, लोग इंजीनियर साहब कहेंगे, लोग डॉक्टर साहब कहेंगे, लोग वकील साहब कहेंगे। जैसी एजुकेशन होगी, जैसी तालीम होगी, वैसा ही उसका मेयार होगा, वैसे ही उसकी इज्जत होगी। हजरात, मैं कहना चाहता हूँ, तालीम चाहे दुनिया की हो, चाहे बीवी हो, हर एतबार से तुम्हें इज्जत भी दिलाती है, दौलत भी दिलाती है। 500 रुपए की दिहाड़ी रोज कमाने से बेहतर है कि अपने बच्चे को रोजाना मदरसा भेजिए, स्कूल भेजिए और उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बना दीजिए। दुनिया देखेगी तो कहेगी ये फला का इंसान, फला का बेटा है, ये फला का शहजादा है, ये फला का लाडला है। जब वही बेटा आपका यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए एज अ टीचर जाएगा, एज अ प्रोफेसर जाएगा, खुदा की इज्जत की कसम, फिर दुनिया कहेगी ये किसका बेटा है, ये किसका बच्चा है, ये किसका लाडला है, ये किस माँ का बेटा है। तब वही माँ जिस माँ ने अपने जिगर को तालीम के लिए जगाया था, एजुकेशन के लिए मेहनत कराई थी, खुदा की इज्जत की कसम फिर उसका नाम लिया जाएगा। उस माँ का दिल बड़ा हो जाएगा, सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा, बाप कहेगा मेरा बेटा है। और जब वो बेटा कमा कर शहर से अपने गांव में आएगा, दुनिया उसे सलाम करेगी, इसके पास दौलत आई। अब आप सवाल करेंगे दौलत आई किस बुनियाद पर, ये दौलत मिली किस बुनियाद पर? जवाब यही है कि एजुकेशन की बुनियाद पर। इंसान की तरक्की सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में है। याद रखिए, सुबह कमाने गए, शाम को आए और फिर खाया पिया सो गए और फिर इसी तरीके से जिंदगी गुजरती रहेगी, कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अगर दुनिया में इंकलाब चाहते हो, अगर जिंदगी में इंकलाब चाहते हो, अगर नस्ल में इंकलाब चाहते हो, तो तुम्हें अपने हाथों के मोबाइल को साइड में रखना पड़ेगा, अपने हाथ के मोबाइल को हाथ से हटाकर अपने हाथ में बुक लेना पड़ेगा, किताब लेना पड़ेगा, कलामुल्लाह को लेना पड़ेगा। और जिस दिन से तुम्हारा ये मिशन बन गया कि जिएंगे तो किताब पढ़ेंगे, मरेंगे तो किताबें मेरे पास रहेंगी, एजुकेशन से इतनी मोहब्बत हो जाएगी, खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला अता फरमा देगा। आप सोच रहे होंगे मौलाना साहब फ्री की बातें बता रहे हैं और फर्जी बातें बता रहे हैं, एजुकेशन से कहाँ कोई कामयाब हुआ, तालीम से कहाँ कोई कामयाब हुआ। हजरात गिरामी, आज हम आला हजरत का नाम ले रहे हैं तो आला हजरत किसी प्रधान का नाम नहीं है। आला हजरत का नाम लेते हैं तो आला हजरत किसी लीडर किसी दुनियादार का नाम नहीं है। आला हजरत का हम नाम लेते हैं तो आला हजरत किसी जाहिल का नाम नहीं है। आला हजरत एक बहुत हाई क्वालिफाई इंसान का नाम है। खुदा की इज्जत की कसम, जब तफसीर पर कलम उठाते हैं तो जवाब नहीं होता है, जब फिक़ह पर कलम उठाते हैं तो जवाब नहीं होता है। इल्म का जिस टॉपिक पर आप कलम उठाते हैं दरिया बहाते चले जाते हैं। और इसी दुनिया के अंदर जब साइंस चैलेंज करता है, जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी दुनिया की एजुकेशन चैलेंज करती है, जब ये कायनात के अंदर पढ़े लिखे प्रोफेसर लोग चैलेंज करते हैं, जब दुनियादार लोग चैलेंज करते हैं, एजुकेशन के मैदान में चैलेंज करते हैं, ये मदरसा सिर्फ कुरान पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हदीस पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे पास एजुकेशन है, अगर तुम्हारे पास तालीम है, अगर तुम्हारे पास इल्म है, तो आओ दुनियावी इल्म से भी हमारा मुकाबला करके दिखाओ। अल्लाहू अकबर कबीरा। तो ऐसे माहौल में बड़े इल्म के ताजदार ने बड़े इल्म से कलम उठाया
दिया है, साइंस का मुंह तोड़ जवाब दिया है, टेक्नोलॉजी का मुंह तोड़ जवाब दिया है, आज की दौर जदीद की तालीमात का मुंह तोड़ जवाब दिया है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आला हजरत पर पीएचडी की जा रही है, आला हजरत पर रिसर्च किया जा रहा है। यार कैसा इंसान है, एक ही वक्त में मुहद्दिस भी है, एक ही वक्त में मुजद्दिद भी है, एक ही वक्त में मुफस्सिर भी है, एक ही वक्त में शायर भी है, एक ही वक्त में बहुत बड़ा इंग्लिश भी है, एक ही वक्त में अरबी भी है, एक ही वक्त में स्पीकिंग इंग्लिश में भी जवाब नहीं है, और एक ही वक्त में ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जिसके आगे कितना देते हैं उसी का नाम है भाई मोहम्मद रजा खान। एक शख्स में इतनी चीजें जमा हो गई, क्या आप नहीं कर सकते? बोलिए कि आपका बच्चा नहीं कर सकता? मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, कहां से आया, कहां का रहने वाला हूं, मेरे फादर का नाम क्या है, मेरी मदर का नाम क्या है, आपको पता है? बोलिए पता है? आपने मौलाना साजिद साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जलसा रखा, हजरत मौलाना साहब को बुलाना है। किसको बुलाना है? तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया मुफ्ती अंजुम रज़ा हक़ानी साहब को बुलाना, तो कहा ठीक है बुला लिया जाएगा। अब मुफ्ती अंजुम रज़ा हक़ानी के बैकग्राउंड के बारे में आपको नहीं पता, कौन है नहीं मालूम, तवज्जो चाहता हूं मैं, सुन रहे ना, तवज्जो चाहता हूं, नहीं जानते आप मेरे बारे में, मगर बुला लिया, बुलाया ना, और सुनने के लिए खुद भी आए ना, बोलिए आए ना। अब बताइए ईमानदारी के साथ, मुझ में देखा कि आपने क्या ये शेरवानी की वजह से बुलाया, अमामे की वजह से बुलाया, दाढ़ी की वजह से बुलाया, कुर्ता पजामा की वजह से बुलाया, फिर वजह क्या है? तो जवाब में कहना पड़ेगा। अगर हमने आपको बुलाया है तो इल्म की बुनियाद पर बुलाया है, एजुकेशन की बुनियाद पर बुलाया है। मक्का की सरजमीन से आकर अगर अंजुम रज़ा हक़ानी आपके स्टेज पर बैठकर नबी की बात कर सकता है, तो आपका बेटा भी आपके जामिया में पढ़कर आपके रसूल की बात कर सकता है। आपका बेटा भी इस कुर्सी पर बैठने का हकदार है, आप अपने बेटे को भी इस कुर्सी पर देख सकते हैं, लेकिन ये कब होगा? जब अपने बच्चे को आप मदरसे में लेकर आएंगे। कहाँ लेकर आएंगे? जोर से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए। अल्लाह देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अल्लाह देख रहा है, कैसे देख रहा है बताओ? मुफ्ती आदम आलम इस्लाम सरकार मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, नाम खुदा है हाथ में, नाम नबी है जात में, नाम खुदा है हाथ में, नाम नबी है जात में। तुमने अपने आप को जाना ही नहीं कि तुम हो क्या, हम कौन हैं, क्या है, हमारी शान और शौकत क्या है, हमें पता ही नहीं। तवज्जो है ना? आप जरा देख रहे हैं ये हमारे माशाअल्लाह ये सब बॉडी बिल्डर लोग खड़े हुए हैं, करीब आइए, थोड़ा सा करीब आइए, तो आप इधर आ जाइए, इधर करीब आइए। इनको देख रहे हैं ना, बोलिए, इनको देख रहे हैं ना, इनकी पहचान किस बुनियाद पर है? बोलिए, जोर से बोलिए। बॉडी बिल्डर बुनियाद है ना, है कि नहीं? और मेरी अपनी पहचान किस बुनियाद पर है? जोर से बोलिए। एजुकेशन की बुनियाद पर। आपने देखा वहां से जब मैं आया तो काफी लोग थे, है कि नहीं? इज्जत के साथ लेकर आ रहे हैं, नारा लगाते हुए लेकर आ रहे हैं, इस्तकबाल करते हुए लेकर आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि साथ में एजुकेशन है, इल्म है। तवज्जो है ना? ये जो इज्जत मिली, ये जो मकाम और मर्तबा मिला, वो शक्ल और सूरत की बुनियाद पर नहीं मिला, इल्म रसूलुल्लाह की बुनियाद पर, इल्म रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मिला। और इंसान का मकाम और मर्तबा बहुत ही आला है। अगर इंसान अपनी हकीकत को जान जाए फिर तो उसकी दुनिया सवर जाए, उसकी आखिरत सवर जाए। इंसान के हाथ में देखिए अल्लाह है, इधर से भी अल्लाह, इधर से भी अल्लाह, है कि नहीं? देखिए देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए मेरी तरफ। ए बाबू क्या हो रहा है, जल्दी कर लो जो करना है। इधर देखिए, इधर भी अल्लाह और इधर भी अल्लाह, है कि नहीं? है कि नहीं? समझा दूं? देखिए, ये देखिए, अलिफ लाम
दूसरा लाम, और ये है। अल्लाह हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह हुआ कि नहीं? अब हाथ से अगर गलत काम करोगे तो अल्लाह देख रहा है। चोरी करोगे अल्लाह देख रहा है, अय्याशी करोगे अल्लाह देख रहा है, मक्कारी करोगे अल्लाह देख रहा है, किसी को बिला वजह हाथ से सताओगे अल्लाह देख रहा है। और आप अपनी जात पर गौर फिक्र कीजिए, अपने जिस्म पर, अपनी बॉडी पर फिक्र कीजिए, गौर कीजिए। अल्लाह रब्बे कायनात के आप कितने करीब हैं। जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो अल्लाह की अली बन जाते हैं। अल्लाह की क्या बात है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो थोड़ा मोहब्बत से बोलते रहा करो ना यार। ये कुछ लोगों को अजीब सी बीमारी होती है ना, टूट के बीच से भाग जाते हैं। इनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, दुनिया का कोई डॉक्टर इनका इलाज कर ही नहीं सकता। ये बहुत ही खराब बीमारी है, इतनी खराब बीमारी है ना, इस बीमारी का इलाज ही नहीं। ये कैंसर की भी अम्मा है, समझे कि नहीं? ये बहुत ही खराब बीमारी है। अल्लाह ताला इस बीमारी को दूर रखे। आप तवज्जो के साथ थोड़ी देर सुन करके, बोल करके आप थोड़ी देर सुने, इंशाअल्लाह ताला अच्छा लगेगा। और कुछ काम की बातें, देखिए मैं कॉमेडी करने वाला मौलाना नहीं, और कॉमेडी करना मुझे पसंद नहीं है, कॉमेडी वाले भी मुझे पसंद नहीं। तवज्जो के साथ सुनिए, जो लोग आपके स्टेज पर आकर कॉमेडी करते हैं, कहकहाबाजी करते हैं, हंसाते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को मत बुलाना, वरना कयामत के दिन तुम भी मारे जाओगे, वो भी मारे जाएंगे। मिंबर रसूल पर अगर आप आए हैं तो बात फकत रसूलुल्लाह की होनी चाहिए, बात फकत अल्लाह की होनी चाहिए, बात फकत किताबुल्लाह की होनी चाहिए। इधर उधर की बात नहीं, लतीफा ड्रामा यहाँ वहाँ की बातें सुना कर। अच्छा माशाल्लाह, ये अच्छा माशाल्लाह, ये हमारे साजिद भाई बीच में आ ही गया, ऐलान करने के लिए कह दिया तो कर दे रहा हूँ। ये साजिद भाई हमारे हैं, मौलाना साजिद साहब, इनके वालिदा ने 1100 रुपए का चंदा दिया है अपने मरहूमीन के नाम से। और स्टाफ के बहुत सारे 4-5 लोग हैं, हाफिज सरफराज साहब, इनकी तरफ से भी 1100 रुपया, सुभान अल्लाह। और मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब की तरफ से भी, उनके दादा जान की तरफ से ये भी 1100 रुपया, सुभान अल्लाह। और अगर कोई देना चाहता है तो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर रहूंगा अभी, मौलाना साहब वो भी इंशाल्लाह देंगे। तवज्जो के साथ थोड़ी देर सुने आप, अब बीच में बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करें, तवज्जो के साथ सुने। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आपको अल्लाह रब्बे कायनात ने कितना इंपॉर्टेंट बनाया है। दुनिया में सबसे अजीम और दुनिया में सबसे लाजवाब अगर कोई है तो वो है इंसान। कौन है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। इंसान है, और इंसान को चाहिए कि अपनी हकीकत को जाने। इंसान की हकीकत क्या है? अब जरा गौर से सुनिए। हम सबके बाप का नाम क्या है? भूल गए? अब्बा को भूल गए? बाबा का नाम क्या है हम सबके? जोर से आवाज आनी चाहिए। और यार डर रहे हो क्या किसी से? किसी का डर वर है? कोई आकर के आपके ऊपर कुछ कर देगा? कोई डर तो नहीं है ना? अबे ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं, गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। और हमको किसी अंतरी मंत्री संतरी ने नहीं बैठाया यहाँ पर। हमको अगर बसाया बिठाया है तो गरीब नवाज ने बिठाया, सुभान अल्लाह। तो फिर डर के नहीं, सीने पे चढ़ के बोलेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मिल के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो चाहता हूँ, हम सबके बाबा का नाम आदम, जोर से बोलिए। हजरत आदम, क्या नाम? हजरत आदम। और हजरत आदम को अल्लाह रब्बे कायनात ने जब पैदा फरमाया, जब उनकी तख्लीक हुई, उनका वजूद तैयार हुआ, उनके वजूद के साथ रब्बे कायनात ने जब रूह डाली और रूह को, उनके जिस्म को इकट्ठा किया, जब रूह और जिस्म इकट्ठा हो गई, अब जरा गौर फिक्र फरमाइएगा, अल्लाह रब्बे कायनात ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने दुनिया की तमाम चीजों का नाम रख दिया। तवज्जो चाहता हूँ, दुनिया की तमाम चीजों का नाम रख दिया। फरिश्ते भी मौजूद हैं। फरिश्तों से अल्लाह ने कहा मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। रब्बे कायनात की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, या ए परवरदिगार आलम, आदमी को अपना खलीफा बनाएगा, ये फितना फैलाएगा, ये फसाद करेगा, ये
लड़ाई करेगा, ये झगड़ा करेगा, ये दुनिया भर के फसाद में मुब्तला रहेगा, ये उल्टे सीधे काम करेगा, तू इसे अपना खलीफा बनाना चाहता है। रब्बे कायनात ने फरमाया, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज किया फरिश्तों ने, हे फरिश्तों तुम जानते हो ये मैं इनको खलीफा क्यों बना रहा हूँ? तो अल्लाह के फरिश्तों ने अर्ज किया, हे परवरदिगार तू खलीफा क्यों बना रहा है, जरा बता तो सही। तो रब्बे कायनात ने बताया कि मैं इन्हें इसलिए खलीफा बना रहा हूँ, वो अभी खुद देख लोगे। अल्लाह रब्बे कायनात ने सबसे पहले तमाम दुनिया की चीजों को फरिश्तों के सामने रखा, कहा बताओ इनके नाम क्या है। फरिश्ते नहीं बता सके, खामोश रहे और कहा, ए परवरदिगार आलम तू ही हिकमत वाला है, तू ही जानने वाला है, तुझसे ज्यादा कोई इल्म वाला नहीं है। फिर रब्बे कायनात ने हजरत आदम के सामने रख दिया। हजरत आदम से कहा, ए आदम अब तुम बताओ इनके नाम क्या है। तो हजरत आदम वाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताना शुरू कर दिया, इसका नाम ये है, इसे फला शय कहते हैं, इसका नाम ये है, इसको फला जबान में ये कहते हैं, फला जुबान में ये कहते हैं, फला लैंग्वेज में ये कहते हैं, फला भाषा में ये कहते हैं। हजरत गिरामी जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी चीजों का नाम बता दिया तो रब्बे कायनात के तमाम फरिश्ते देखकर हैरत में पड़ गए। अल्लाह फरमाता, फरिश्तों देखते क्या हो, अब आदम को सजदा करो, सजदा। हजरत आदम को सजदा करने के लिए कहा। बड़ी तेजी के साथ मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे दर्द है। मैं कॉमेडी करके आपका टाइम बर्बाद कर सकता हूँ, अपनी आखिरत बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कॉमेडी नहीं करना है। याद रखिए, अगर हमारी कौम के बच्चे नहीं सुधरे, हमारी कौम की बेटियां तबाह बर्बाद हुई, हमारे नौजवान तबाह बर्बाद हुए, तो हमसे सवाल किया जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा। इसलिए कोई फजूल बात नहीं होगी, सिर्फ काम की बात होगी। हजरत आदम को अल्लाह रब्बे कायनात ने कहा हजरत आदम के लिए कि फरिश्तों से फरिश्तों सजदा करो, तो सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। तवज्जो कहां गए? क्या अजीब हाल बना रखा है आप लोगों ने। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? अरे आ रही है। किसी ने आप लोगों को जबरदस्ती जाके बैठा तो नहीं दिया? जबरदस्ती तो नहीं बैठे हैं, अपनी मर्जी से बैठे हैं ना, हुजूर के लिए बैठे हैं ना, तो हुजूर के नाम पे बोलिए ना सुभान अल्लाह। जब तक कुछ बोलेंगे नहीं तब तक हम क्या अच्छी बात सुनाएंगे? पहले तो आप खुद मूड बनाएंगे, फिर हमारा मूड बनेगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अभी मुशायरा आपको सुनना है, मुझे मालूम है मुशायरा सुनने वाले सब इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे ही मुशायरा शुरू होगा धड़ाधड़ माशाअल्लाह। अभी एक खतीब और भी आपको समाप्त करना है, बस थोड़ी देर आप मुझे समाप्त कीजिए। अब हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बे कायनात ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों अब आदम को सजदा करो। सारे लोगों ने सजदा किया मगर एक ने सजदा नहीं किया। किसने नहीं किया? जोर से बोलो। इब्लीसवा ने नहीं किया सजदा, सजदा नहीं किया इब्लीस ने। तो जब इब्लीस ने सजदा नहीं किया, अल्लाह ने पूछा कि तू सजदे में क्यों नहीं गया? तो उसने कहा अना खैरुम मिनहु, मैं इनसे अच्छा हूं। तो अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे हबीब से अच्छा है तू, ऐसा बोल रहा है तू? अब वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, तू काफिरों में से हो गया, निकल जा यहां से जन्नत से, तेरे लिए जन्नत में कोई जगह नहीं रही। हजरात, एक सजदा न करने की वजह से जन्नत में रहने वाला जन्नत से बाहर भगा दिया। एक सजदा न करने की वजह से जन्नत में रहने वाला जन्नत से गेट आउट कर दिया गया। अब जरा आप गौर और फिक्र कीजिए कि आपके कितने सजदे छूटे। पूरे साल की नमाजें गायब है, सिर्फ जुमा ईद बकरीद है कि नहीं? और कुछ रिजेक्ट आइटम होते हैं, वो बेचारे जब एकदम बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख देते हैं, जब वो आम देखते हैं ना, आम एकदम पक जाता है तो गिर जाता है। तो बस वही कंडीशन जब होती है ना, जब एकदम जाने का वक्त होता है, टपकने का वक्त होता है, तब मस्जिद याद आती है ना? लेकिन अल्लाह फरमाता मुझे जवानी की इबादत ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो। और जवानी में ही इंसान कामयाबी हासिल करता है। बड़ी तेजी के साथ अपने मकसद के सामने आने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तवज्जो के साथ सुनिए। अब जैसे ही अल्लाह रब्बे कायनात ने इब्लीस को हजरत आदम को सजदा न करने की वजह से जन्नत से बाहर किया, तो इब्लीस ने इंसान से दुश्मनी कर ली। क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया? जोर से बोलो। इंसान से अब ये बताओ, तुम कामयाब ना हो ये कौन चाहता है? कौन चाहता है? कौन चाहता है?
और इंसान कभी नहीं चाहता कि इंसान नाकाम। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप जहन्नम में जाएं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप जहन्नम में जाएं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि जहन्नम में जाएं। हजरात तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब सबसे पहला दुश्मन जो इंसान का है वो कौन है? इब्लीस। कौन है? सबसे पहला दुश्मन इब्लीस। और इब्लीस ने इंसान से दुश्मनी शुरू की तो सबसे पहले इब्लीस ने इंसान को धोखा देने के लिए किसे मोहरा बनाया? नहीं पता? पता नहीं पता? सबसे पहले इंसान को धोखा देने के लिए शैतान ने किसे सेलेक्ट किया? औरत को। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो हमें मेहनत किस पर करनी है? औरत। हमें किसको संवारना है? बच्चियों को। किसको संभालना है? बच्चियों को। तवज्जो के साथ सुनिए, मैं अपने पॉइंट पर बात करके अपनी जल्दी से गुफ्तगू तमाम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तवज्जो के साथ सुनिए। हजरत आदम का सबसे पहला दुश्मन इब्लीस, और इब्लीस ने सबसे पहले दुश्मनी जो निकाली वो औरत के जरिए से निकाली। आदम के पास डायरेक्ट जाता तो भगाया जाता, उसको मालूम था कि मेरा बस नहीं चलेगा। तो औरत कम अक्ल की होती है, औरत जल्दी चक्कर में फंस जाती है, औरत जल्दी झांसे में फंस जाती है। औरत को नाकिसुल कहा गया, औरत बड़ी भोली भाली होती है, उसे बड़ी तेजी के साथ अपनी बातों में फंसाया जा सकता है। शैतान ने माई हव्वा से कहा कि ये जन्नत का फल है, इसको अल्लाह ने खाने के लिए मना किया है, लेकिन करना क्या है? मैं ला के देता हूँ, खा लीजिए। अब औरत के जरिए से खुद भी फल हजरत माई हव्वा ने भी खाया और हजरत आदम को भी खिला दिया। दुश्मनी कैसे निकाली? बहाने से। और मोहरा किसे बनाया? औरत को किसे बनाया? आज पूरी दुनिया में जितने भी यहूदी हैं वो इसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं। जब भी किसी मुसलमान का ईमान लूटना होता है, औरत के जरिए से उसका ईमान तबाह बर्बाद करते हैं। आपने गौर नहीं किया? सोशल मीडिया पर यहूदो नसारा की औरतें नंगा नाच नाच रही हैं और हमारा नौजवान मोबाइल में उसे देख देख कर अपनी जवानी को तबाह कर रहा है। तो बोलो, सबसे पहले किसके जरिए से बताया गया इंसान? औरत के जरिए से। तो जरूरत इस बात की है कि हम होशियार हो जाए। हर वक्त हमारे साथ शैतान लगा हुआ है। अब हमें होशियार होने के लिए चाहिए क्या? तो वही इंपॉर्टेंट चीज है, एजुकेशन, तालीम। क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? मदरसे का क्या नाम है? दारुल उलूम इमाम अहमद रजा। आपके मदरसे का नाम क्या है? अरे जोर से बोलो ना अल्लाह के बंदो। दारुल उलूम इमाम अहमद रजा। अगर शैतान के वसवसे से, शैतान की पलाना से, शैतान के चक्कर से, शैतान की मक्कारी से बचना चाहते हो तो अपने बच्चों को दारुल उलूम इमाम अहमद रजा में लेकर आकर दाखिला करो। इसलिए बच्चा जब इल्म हासिल करेगा वो न गुनाह की तरफ जाएगा न तुम्हें गुनाह की तरफ जाने देगा। मैं असल में माहौल ऐसा अजीब गरीब हो जाता है ना, तो लोगों का जहन बनता नहीं है। बहुत सारे लोग देख रहा हूँ, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, ऐसा लगता है ना तमाशा देख रहे है ना। लेकिन यार, जिस दिन आंख बंद होगी ना, जिस दिन आपने न जाने कितने लोगों को ले जाकर के कब्र में दफना दिया होगा। एक दो लोगों को दफनाया, कितनों को दफनाया? सैकड़ों लोगों को दफनाया होगा कि नहीं? मिट्टी देकर चले आए ना, हजारों लोगों को तुमने दफना दिया और दफनाने के बाद चले आए। लेकिन याद रखिए, उनकी कब्रों पर आज कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। वजह कौम मदरसों से दूर हो गई, आलिमों से दूर हो गई। नतीजा ये है कि कोई उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, सूरह इखलास पढ़ने वाला नहीं है। एक दिन तुम्हें भी हमें भी कब्र में दफना दिया जाएगा, फिर हमारे सामने भी कोई फातिहा पढ़कर हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करने वाला नहीं। अगर चाहते हो कि कब्र के अंदर आसानियां हो और दुनिया की तमाम गलतियों को माफ कर दिया जाए, तो कम से कम अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बना लो, आलिम दीन बना लो। फिर देखो तुम्हारा बेटा जमीन पर सूरह फातिहा पढ़ रहा होगा और कब्र के अंदर अल्लाह तुम्हारे अज़ाब को दूर फरमा रहा होगा। बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। असल में मुझे पता है बंगाल में, झारखंड में
ये इन तमाम इलाकों में कॉमेडी बाबा बहुत चल रहा है आजकल, है ना, झारखंडी बाबा है ना, वो खाली ड्रामा करता है, नौटंकी करता है, वो सब आप लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन याद रखिए इतना मारा जाएगा वो झारखंडी बाबा और तुम भी, पूछा नहीं जाएगा किसी को, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है और मिंबर रसूल से काला अल्लाह काला रसूल की बात होनी चाहिए, कॉमेडी नहीं होना चाहिए। बोलो होना चाहिए। अपनी बात को मैं खत्म करने जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं एक दो बात और सुन लीजिए। आप सुनेंगे, आप सुनेंगे ना? वक्त नहीं है, बहुत लंबा प्रोग्राम चलना है और फिर इंशाल्लाह कभी जब मौका मिलेगा तो आप लोगों के सामने गुफ्तगू होगी। अभी तो तकरीर मेरी शुरू भी नहीं हुई ठीक से और खत्म करने जा रहा हूँ। बस कह रहा हूँ इतना कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में कौम के बच्चे और कौम की बेटियां मुर्तद हो रही। मुर्तद जानते किसे कहते हैं? बोलिए, मुर्तद पता है किसे कहते हैं? इस्लाम छोड़कर भाग रहे हैं। आज कभी झारखंड में, कभी बिहार में, कभी बंगाल में, कभी यूपी में, कभी इलाहाबाद में, कभी फैजाबाद में, कभी उत्तर प्रदेश के किसी और शहर में, जिधर देखो उधर तवज्जो चाहता हूं, लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं। अब आप पूछिए कि इसकी क्या वजह है, क्या रीजन है इसका, क्यों लड़कियां भाग रही गैरों के साथ? तो जवाब इसका ये है कि घर के अंदर से इस्लामी कल्चर निकल गया, इस्लामी माहौल निकल गया, कुरानी माहौल निकल गया, दीनी माहौल निकल गया, दीनदारी नहीं रही। इस वजह से आज हमारी कौम की बेटियां तबाह बर्बाद हो रही हैं। आप जरा देखिए, कॉलेज उनके हैं, यूनिवर्सिटी उनकी है, कॉन्वेंट उनके हैं, स्कूल उनके हैं, सब्जेक्ट उनका है, सिलेबस उनका है, बातें उनकी है, सब कुछ उनका पढ़ाया जा रहा है। हमारी कौम की बेटियां, हमारी कौम के बेटे जाकर दूसरों की तालीम, दूसरों का माहौल, दूसरों का कल्चर अपना रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि उन्हें इस्लाम से नफरत होती जा रही है, इस्लाम के ताल्लुक से उनके दिलो दिमाग में जहन खोला जा रहा है, और जिसकी बुनियाद पर आज की बेटियां और आज के बच्चों को फरगलाया जा रहा है। आज देखिए, अभी बनारस की सरजमीन पर 151 लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया और वो लोग ऑन टीवी आकर कहते हैं कि हम इस्लाम छोड़ रहे हैं, हम हिंदू होने जा रहे हैं। आप बताइए ये क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ कि उलमा से दूरी इख्तियार की गई, इसलिए हुआ ऐसा कि घर के अंदर दीनी माहौल नहीं रहा। आज हमारे घर की बेटियां सैयदा खातून जन्नत का किरदार करने के बजाय टिकटॉक पर रील बना रही है, इंस्टाग्राम पर रील बना रही है, फेसबुक पर रील बना रही है, वायरल होने की कोशिश में लगी हुई है। कैसे मुझे व्यू मिल जाए, कैसे मुझे लाइक मिल जाए, कैसे मुझे कमेंट मिल जाए। और हमारे घर का नौजवान भाई, हमारे घर का नौजवान बेटा, हमारे घर का बाप ये काम कर रहा है, उसे एंड्रॉइड मोबाइल ला करके दे रहा है। बनाओ रील, कोई दिक्कत नहीं है, रील पर रील बनाया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, जिन लोगों ने घर के बहू बेटियों को बेपर्दा किया है, खुदा की इज्जत की कसम, कयामत के दिन का कीबान पकड़ा जाएगा और उन्हें फरिश्ते जहन्नम की तरफ घसीटते हुए लेकर जाएंगे। पूछा जाएगा इनको क्यों लेकर जाया जा रहा है? तो जवाब होगा कि इन्होंने अपने घर की बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी औरतों को बेपर्दा कर दिया था। दुनिया वाले इन्हें बेपर्दा देख रहे थे, उनकी रील बनाकर देख रहे थे, इंस्टाग्राम पर रीलें चल रही थी। ये कौम मुस्लिम की बेटियां थी, इनका यह हाल हो रहा था। जिम्मेदार कौन है? बाप है। जिम्मेदार कौन है? भाई है। जिम्मेदार कौन है? बहन है। जिम्मेदार कौन है? माँ है। कहने का मतलब ये है, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके हमें हिदायत अता फरमाए। मिल्लत के नौजवानों, याद रखिए, दुनिया में अगर तबाह बर्बाद होना है तो आप यहूद और नसारा का कल्चर अपना लीजिए। अगर दुनिया भी आबाद करनी है और कब्र को भी आबाद करना है, मैदान महशर को भी आबाद करना है, तो मुस्तफा जाने रहमत का किरदार याद रखिए। अल्लाह तबारक व तआला, बस यही इंशाअल्लाह यही पर बात खत्म हो रही है। सबसे पहली चीज ये है कि एजुकेशन, और एजुकेशन मौलाना साजिद साहब ने बताया कि 2 साल से मदरसा बंद। ये बहुत अफसोस की बात है। ये 1 मिनट बात कर लेता हूं इस पर। 2 साल से मदरसा बंद था। गलती कोई करे मदरसा बंद हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। जिस इलाके में अल्लाह और उसके रसूल का कलाम पढ़ा जाता है, चारों तरफ से अल्लाह की रहमतें उस इलाके को घेर कर रखती है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। मौलाना साजिद साहब मदरसा स्टार्ट करके चला रहे हैं, इनके बाजू की ताकत बन जाइए और बोलिए हजरत, सिर्फ
अपने बच्चों को आप इसमें अंग्रेजी भी पढ़ाइए, कंप्यूटर भी सिखाइए, इंग्लिश भी सिखाइए, हिंदी भी पढ़ाइए, ताकि हर मैदान में आपका बेटा अगर मुसल्ले इमामत पर इमामत की जरूरत पड़े तो नमाज भी पढ़ सके, अगर कुरान खानी की जरूरत पड़े तो कुरान भी पढ़ सके, अगर तकरीर की जरूरत पड़े तो तकरीर भी कर सके, और अगर किसी मैदान में आकर लेक्चर देने की जरूरत पड़े तो वहां लेक्चर भी देता होगा। अपने बच्चे को आईएएस, पीसीएस और यूपीएससी का एग्जाम भी दिलवाइए, अपने बच्चों को हर मैदान में उतारिए, आलिम हाफिज के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दीजिए, उन्हें एडवोकेट भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। खुदा की इज्जत की कसम, तरक्की और कामयाबी हाथ मिलेगी, लेकिन उसके लिए शर्त ये है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तालीम बहुत जरूरी है, इसे हासिल कीजिए और तालीम के साथ साथ अपने आप को जोड़े रखिए। इंशाअल्लाह बोलिए, हम इंशाअल्लाह अपने मदरसे का ख्याल रखेंगे। जोर से बोलिए आप, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मदरसे का ख्याल रखेंगे ना? बोलिए ख्याल रखेंगे जोर से, इंशाअल्लाह। और मदरसे की तमाम जरूरतों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आधी रोटी खाएंगे मगर अपने बच्चों को, जोर से बोलिए ना भाई, आधी रोटी खाएंगे मगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और एक बात, जाते जाते अपने इलाके में एक लेडीज स्कूल भी खोलिए, बहुत जरूरी बात, लेडीज स्कूल भी खोलिए। वजह यह है कि आपकी घर की बेटी किसी दूसरे के स्कूल में न जाए, किसी यहूदी कल्चर वाले स्कूल में न जाए, किसी ईसाई स्कूल में न जाए, किसी गैर स्कूल में न जाए। आपके घर की बेटी अगर पढ़े तो सैयदा खदीजतुल कुबरा कॉन्वेंट में पढ़े, अगर आपकी बेटी पढ़े तो फातिमा ज़हरा स्कूल में पढ़े, अगर आपकी बेटी पढ़े तो फातिमा ज़हरा कॉलेज में पढ़े। जब आपकी बेटी ऐसे कॉलेज में पढ़ेगी, पढ़ाने वाली टीचर लेडीज हो, मैनेजमेंट संभालने वाली लेडीज हो, सारा निजाम देखने वाली लेडीज हो, सारा सिलेबस चलाने वाली लेडीज हो, सारे सब्जेक्ट पर नजर रखने वाली लेडीज हो, जब आपकी बेटी की परवरिश जब ऐसे स्कूल में, दीनी माहौल में, दुनियावी तालीम के साथ की जाएगी, खुदा की इज्जत की कसम, फिर आपकी बेटी का मुकद्दर संवरता हुआ नजर आएगा। जिस मैदान में आपकी बेटी पहुंचेगी उस मैदान में आपका नाम रोशन होता हुआ नजर आएगा। दीन भी बचा रहेगा, ईमान भी बचा रहेगा, इज्जत भी बची रहेगी, दौलत भी आती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को खूब खूब अमल खैर करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। अभी मैंने तकरीर ठीक से शुरू ही नहीं की थी, खत्म हो गई, लेकिन मैं जाते जाते चाहता हूं कि आप हजरात में से 3 लोग मुझे कुछ दे दें। कुछ देना चाहते हैं आप लोग? कौन नहीं चाहता जन्नत मिल जाए? बोलिए है कि नहीं? बोलिए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 शहीदों के बराबर इनाम अता फरमाता है, सवाब अता फरमाता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं चाहता हूं कि कोई एक बंदा खड़ा हो जाए और वो कह दे कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता हूं, हुजूर के नाम पे दाढ़ी रख लूंगा।